हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और इंजॉय कर रही थी अपने व्लॉगिंग को, अपने इस ट्रिप को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे इस जो मैंने ट्रैवलिंग सीरीज़ स्टार्ट की है। एंड आई नो आप लोगों ने कल उसको बहुत इंजॉय किया। कल जो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग लगाया था आप लोगों को अच्छा लगा। आप लोग इस खूबसूरती को, इस ब्यूटी को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जिस तरह से मैंने इंजॉय किया। और आप यकीन करें कि आपको वाकई लगता है कि आप दुनिया में नहीं किसी जन्नत में जा रहे हैं। लाइक इतनी खूबसूरती। अच्छा, खूबसूरती तो बहुत जगहों पे होती है, मुझे पता है। आई नो जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उनके कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनको देख के वाकई वो आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उस खूबसूरती को मेंटेन कैसे किया जाता है। हमने इतनी लंबी ट्रैवलिंग की, इतने दिनों का हमने ट्रिप किया। ऑलमोस्ट 1.5 वीक का हमारा ट्रिप था। और इस पूरे ट्रिप के अंदर जब मैं आपको बताऊं तो मुझे ये लगता है कि कहीं कोई गंदगी, कहीं किसी तरीके का मैस कुछ नज़र नहीं आया। तो ये बात मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी और शेयर भी करूँगी कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो इस चीज़ का खूब ख्याल रखें कि आप लोग अपने इर्द गिर्द सारी जगहों को क्लीन रखें। कोई चीज़ खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई स्नैक्स खा रहे हैं, तो गार्बेज वगैरह प्रॉपर जगह पे रखें। अदरवाइज़ पता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल के ना वो बहुत उस जगह को गंदा कर देती हैं। और फिर जब हम लोग ऐसी कंट्रीज़ को देखते हैं जो जिस तरह बाहर की कंट्रीज़ को, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे कितनी खूबसूरती है, सब कुछ कितना क्लीन है। तो इस सारे क्लीन को क्लीन रखने में आम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लाइक जो मुल्क की हुकूमतें होती हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को कहते हैं ना कि उसको डेवलप करती हैं, अच्छे रोड्स देती हैं, अच्छी आपको सहूलतें देती हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना हम लोगों का भी काम होता है। तो आज जनाब हम लोग जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र, कल हम लोगों ने कैनमोर पे ख़त्म किया था। आज हम जा रहे हैं जी कैनमोर से कलोना। तो कलोना है जी अनदर प्रोविंस है, बीसी में हम लोग जा रहे हैं। और ये तकरीबन ड्राइव बनेगी कैनमोर से वहाँ तक की ड्राइव तकरीबन 4 to 5 आवर्स की ड्राइव है जो हम लोगों ने कंप्लीट करनी है आज के दिन में। और ये ड्राइव हम लोग कर रहे हैं इतने प्यारे रास्तों से गुजरते हुए, इंजॉय करते हुए। लेकिन हम लोगों ने चूँकि लंच वगैरह कर लिया था तो बच्चों का पेट भर गया, तो बच्चे तो सारे सो गए। बच्चों ने तो खूब नींदें वगैरह पूरी की हैं इस सफ़र में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे बच्चे इस पूरे सफ़र में जितनी नींद पूरी करते हैं ना, उनको जितना मज़ा आता है ना, वो बिल्कुल बेबीज़ की तरह सोते हैं। गाड़ी चल रही है और वो सोई जा रहे हैं। लेकिन मैं और नवीद हम लोग जो हम दोनों मिलके करते हैं ड्राइव। लेकिन इस दफ़ा मैंने ड्राइव बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि नवीद ने आपको दिखाया था ना स्टार्ट में कि हम लोगों ने पीछे हिच लगाई थी। तो उस हिस्ट्री की वजह से मुझे था कि समटाइम्स आपको टर्न लेने में, ब्रेक लगाने में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और मेरा वो था नहीं। और ये रोड्स बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हैं, इसमें इतनी ज़्यादा फ़ास्ट ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो इसलिए नवीद ने बोला कि चलो इस दफ़ा मैं कर लूँगा। तो इस हिसाब से उन्होंने सारी ड्राइव अकेले की और मैंने सिर्फ बैठ के मज़ा किया, इंजॉय किया, उस वो फील किया उस खूबसूरती को जो पूरे साल हम लोग वो कहते हैं ना इसका हम वेट करते हैं। आप देखते रहे कि रास्ते में छोटे छोटे से टाउन आते हैं। लाइक हम लोगों ने कलोना में अपना होटल बुक करवाया हुआ था। उससे पहले एक दो टाउन्स आते हैं। एक का नाम मुझे याद है जिसका नाम है वर्नन। वो भी बहुत प्यारी जगह है। लाइक छोटा सा टाउन, वहाँ पे सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने कभी स्टे नहीं किया। बल्कि जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं ना तो हम हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ स्टे करना चाहिए। नई जगह है, नया टाउन है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगली दफ़ा फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम कलोना में ही स्टे करते हैं क्योंकि कलोना में हमें पता है कि होटल्स अच्छे हैं। वहाँ पे जो एक बहुत खूबसूरत एक वाटर फ्रंट है, वो आपको कल बताऊंगी उसके बारे में, क्योंकि आज जहाँ तक व्लॉग लेके जाऊंगी वहीं तक आज उसका बताऊंगी। अगर वो बता दूंगी तो कल का मज़ा आपको नहीं आएगा। तो बस जनाब ये आज हम लोग ने ट्रैवलिंग की। तो बस हमें होटल में पहुँचते पहुँचते तकरीबन शाम हो रही थी। खाना हमने रास्ते में जो हमने लंच लिया था, हमने पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा ऑर्डर कर लिए थे ताकि हम यही पिज़्ज़ा होटल में जाके गर्म करके रात को एज अ डिनर भी खा लें। क्योंकि हम लोगों ने लंच किया था तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब। तो हमें लग रहा था कि आई डोंट नो हमें भूख लगेगी कि नहीं, और फिर हमारे पास इतना टाइम होगा कि नहीं होगा। और कलोना में मैंने एक चीज़ नोट की है कि काफ़ी चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी होटल में चेक इन करते ही। लेकिन हम लोगों ने इधर उधर सारा देखा तो जो भी करीबी टिम हॉर्टन से सब बंद हो चुके। तो मैं बड़ी हैरान भी थी कि ये कैसे हो सकता है कि इतना यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इतने लोग आते हैं डिफरेंट जगहों से, और कोई भी जल्दी सोता नहीं होगा, तो ये लोग इतनी जल्दी क्यों इसको बंद कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला और कॉफ़ी के बिना ही मुझे सोना पड़ा।
जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी। एक तो मुझे वैसे क्रेविंग होती है क्योंकि मैं रोज़ पीती हूँ, और दूसरा ये था क्योंकि इतनी सफ़र की थकान हो जाती है, तो जो लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनको सुकून उसके साथ ही आता है। तो चलें जनाब, आपसे बातें कर रही हूँ, बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे होटल। तो हम लोगों ने जी होटल बुक करवाया था, हायत में हम लोग रुके हुए थे, और फर्स्ट टाइम रुक रहे हैं हम लोग। पहले हमेशा हॉलीडे इन एक्सप्रेस में रुकते थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने कभी हायत में कभी स्टे नहीं किया था। तो भी इवेंचुअली हम पहुंच गए हैं अंदर। लेके जाती हूँ, आपको टूर देती हूँ हल्का सा, जल्दी से क्विक सा जो टूर होता है वो दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है और थकावट की वजह से मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो को कंटिन्यू कर सकूँगी। तो ये जगह इतनी प्यारी है। आपको कलोना के बारे में बताऊँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इसको लेते हैं। लाइक कनाडा में, मैंने अल्बर्टा में, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्रोविंसेस हैं, मैंने उनसे बहुत सुना है कि जब लोग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो वो इस जगह को अपना डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये इतनी प्यारी है। अगर आप लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा कलोना बीसी, और आप लोग इसकी ब्यूटी देखिएगा, इसकी खूबसूरती देखिएगा, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा जो मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो चलें जनाब, अभी मैं जा रही हूँ जी अंदर, क्योंकि ऑलवेज चेक इन हमेशा मैं करती हूँ। नवीद अगर ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं तो वो वहीं बैठते हैं, मैं अंदर जाती हूँ, और मैं जाके अंदर जाके हमेशा चेक इन करती हूँ, कीज़ लेती हूँ, फिर हम पार्क करके गाड़ी से सामान निकाल के ऊपर लेके जाते हैं अपने रूम में। क्योंकि ये ऑलवेज हमारा, ये वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपकी वो बन जाती हैं, ट्रेडिशन बन जाती है। तो ये ट्रेडिशन है, मैं अकेली ऑलवेज जाती हूँ होटल में, ऑलवेज मैं अकेली चेक इन करती हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ कीज़ लेके। फिर क्योंकि ये बड़े होटल्स होते हैं, इनकी हमेशा पार्किंग लॉट जो होते हैं वो बेसमेंट्स में होते हैं, क्योंकि इतने बड़े होटल्स होते हैं, इतनी बड़ी पार्किंग लॉट इनके पास नहीं होती। तो बस मैं आ गई, मैंने पेपर ले लिया इनसे, और मैं इनसे लेके जा रही हूँ जी की। अब हम जाएंगे हमारी बेसमेंट की तरफ, और वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, और फिर जाते हैं रूम की तरफ, और आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये खूबसूरत सा व्यू दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, क्या खूबसूरत व्यू है जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। इतना प्यारा व्यू है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मैं वैसे बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हूँ जिसे, लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनको अगर नेचर अच्छी लगती है तो उनको सिटी लाइफ अच्छी नहीं लगती। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। लाइक मैं कभी भी, मैं नवीद से हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग कम हैं, बिल्डिंग्स कम हैं, कुछ उस तरह की वो सिटी लाइफ नहीं है, मैं वहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसकी क्रेविंग होती है। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटी लाइफ में रहना पसंद करते हैं, और उनको ये जो होती है ना नेचर से करीब लाइफ, वो अच्छी नहीं लगती। तो मेरे में वो दोनों चीज़ों का बड़ा अच्छा बैलेंस है। तो मैं तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलती भी हूँ, और मुझे इंजॉय भी करना आता है, और मैं इस चीज़ों को मिस करती हूँ। एक चीज़ अगर मेरे पास होती है तो मैं दूसरी चीज़ को मिस करती हूँ। नहीं जनाब, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने होटल के रूम। अंदर एंटर होते ही ये जी है इनका स्लाइडिंग डोर है, जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आई हेट स्लाइडिंग डोर सीरियसली। ओके, तो ये है जिनका वॉशरूम, बहुत अच्छा वॉशरूम था, शॉवर स्टॉल भी है, और आप देख सकते हैं लाइक बहुत, लाइक होटल ही नया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें, सब चीज़ें आपको नई नई और अच्छी अच्छी नज़र आ रही होंगी। ये मैं आपको नज़र आ गई। तो चले जनाब, ये देख लें, वॉशरूम की आपको सैर करवा दी है। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये नहीं कि मैं ये सब यूट्यूब के लिए बनाती हूँ। आप यकीन करें कि पिछले 8-10 सालों में जितनी भी मैंने वेकेशंस की हैं, मैंने सब की वीडियोस ऐसे ही बनाई हैं, क्योंकि ये आपकी मेमोरी होती है। आप जब भी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको याद आता है, अच्छा इस होटल में रुके थे, हाँ वहाँ पे ये था, नहीं नहीं इसमें ये नहीं था, नहीं उसमें था। तो ये मेरी हमेशा से मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को अपनी मेमोरी के लिए हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ। और कुछ लोग समझते होंगे शायद मैं आपको दिखाने के लिए करती हूँ, अब तो आपके साथ शेयर करती ही हूँ, लेकिन ये मेरी हमेशा से आदत है। मेरे पास इतनी कलेक्शन है मेरी पिक्चर्स की, फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की, और मेरे घर में ये सिर्फ मेरी आदत है, मेरे घर में और किसी को भी ये आदत नहीं है। तो चलें जनाब, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जाना आते ही वाईफाई के पासवर्ड्स वगैरह देख रहा है, और ये है जी इनका सिटिंग एरिया बना हुआ है, बहुत प्यारा। मुझे इतना, कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको उन जिनके कलर्स देख के, आपको उनका इंटीरियर देख के आपको अच्छी लगती हैं। तो इस होटल में एक ना, वो कहते हैं ना, लाइक डिसेंसी थी। लाइक कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जिसको आप देखें तो आपको कहें कि ये क्या इन्होंने लगा दिया। लाइक बड़ा डिसेंट सा रूम, बहुत अच्छा रूम इन्होंने सेट किया हुआ था। और ये देख लें, यहाँ पे टीवी वगैरह भी है, बहुत बड़े टेबल, अच्छे ज़्यादा सारे कैबिनेट्स, कॉफ़ी मेकर भी पड़ा हुआ था यहाँ पे। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने तो कुछ कॉफ़ी की चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक कॉफ़ी के लिए वाइटनर्स, कॉफ़ी एंड कप्स, और उस तरह की चीज़ें, ग्लासेस वगैरह हैं। और अगर मैं आगे लेके आपको जाऊँ तो ये देखें जी, टीवी तो लग गया है। चलो, बच्चों को तो ये आते ही इन लोगों ने ये ऑन ज़रूर करना होता है जी टीवी।
उसके बाद हम जाते हैं जी, यहाँ पे इन लोगों ने एक क्लोजेट रखी है और ओके ओ आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ देखिए 9th ऑफ जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया था। ये देख लें, उन लोगों ने डेट भी आपको दिखाई है और आपको उन्होंने हमारा नाम भी दिखा दिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कितने दिनों से मैं सफ़र में थी और मैंने आपको पता भी नहीं चलने दिया था कि मैं इतने दिनों से ट्रैवलिंग कर रही थी। और 9th ऑफ जुलाई नहीं, 8th ऑफ जुलाई से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था और उसके बाद बहुत लंबा चला। जब ख़त्म हुआ वो भी आपको बताऊँगी। तो ये देख लें जनाब, इस क्लोजेट के अंदर अगर आप जाके देखें तो ये भी बहुत अच्छा स्पेशियस चीज़ें रखी हुई हैं इन लोगों ने। सेफ़ भी रखा हुआ है। मैं हैरान थी कि इन्होंने रखा है, लेकिन मुझे तो जाना बोलता नहीं अम्मा, हर होटल में होता है। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि आप अपनी जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो अपनी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी किसी सेफ़ जगह पे रखनी हो, तो मुझे कभी नज़र ही नहीं आया, मैंने कभी नोट नहीं किया। तो जना कहता नहीं अम्मा ये सब जगहों पे होता है, आपने आज नोट किया है। उसके अलावा आपको ज़रा विंडो का व्यू दिखाऊं, बाहर से क्या व्यू आ रहा है ये देखें जी। व्यू देखें, पहाड़ और इतना प्यारा, इतनी प्यारी इवनिंग है, बहुत प्यारी शाम है। और अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई, लेकिन सब चीज़ें बंद थी। हमने पता किया कि इधर खाने चले जाएं, इधर चले जाएं, बिल्कुल सामने टिम हॉर्टन था, हमने कॉल की तो वो भी बंद था। तो मुझे इस बात से बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं जी हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के ऊपर, सेकंड स्टॉप के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग, क्योंकि मुझे पता है आपको नई नई जगह देखने का शौक़ है मेरी तरह से, जैसे मुझे शौक़ है। मैं इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करती हूँ और इसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मैं एंजॉय करती हूँ वो आप लोग भी एंजॉय करें। क्योंकि पता है जब आप किसी को घूमते फिरते देखते हैं तो कभी कभी आप उनसे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपको थोड़ी सी वो कहते हैं मोटिवेशन मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ हमसे ट्रैवलिंग नहीं होती, बच्चों के साथ ट्रैवलिंग मुश्किल लगती है, तो हो सकता है ये आपको हेल्प करे। तो चले जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का व्लॉग, आपने जो हमारी ट्रैवल सीरीज़ का डे 2 आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।